लताओं का भी देखन, दूसरी प्रकार की जो प्रकृति की संपत्ति से तैता भी आप देखें, हर चीज, हर वस्तु, हर संपत्ति जो परमात्मा की सेवा करने तो बिल्कुल तैयार है। लताओं में आप फूल निकल खिलिया, फूल के खिल रहा कहते खिल रहा कि फूल भी एक भाव से, फूल भी जो अपना भाव का द्वारा परमात्मा का प्रसन्न करना चाहना। प्रकृति में जितना भी वस्तु, प्रकृति की जितनी भी संपत्ति, हर संपत्ति जो परमात्मा का प्रसन्न करने को प्रयास करना, सब अपना अपना उद्देश्य में सफल करो। तो हम मानव लोग ज्ञानी होने पर भी, बुद्धिमान होने पर भी अपने जीवन को कोई उद्देश्य हम नहीं समझ सकता। हम तो शायद नहीं लग रहा है कि हमारे जीवन केवल खाना पीना का वास्ता है। वह खूब खा लिया, पी लिया, बहुत सारा संपत्ति एकत्र कर लिया, बस वो मकान बने जा, को भी करो सो कटा, ये हमारा जीवन है। परंतु वास्तविकता इसे जीवन का उद्देश्य है नहीं, जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है। और क्या है? चलिए कि हमारी जो माँ है, हम अपनी माँ से विश्वासन बहुत दिनों से, और हम तो हमेशा जो तय माँ की याद होने से माँ को प्राप्त करना, हम विचार करना भी चाहें। चलिए कि अपन देखिए, अनुभव करिए, सब लोग ये अनुभव में करना। हम लोग दुनिया की कई संपत्ति हैं, वास्तव में अस्थायी जो सुख है, वास्तव में जो प्रेम है, वास्तव में जो आनंद है, संसार की बरकत हो जाओ, तृप्त हो जाओ, शांत हो जाओ, एकदम से आनंद आ जाओ, तो ये आनंद हम तय यकीन नहीं मिल सकते। क्योंकि हमारी बुद्धिमा जरा भर में हम लोग ये आनंद होता है ढूंढना वास्ता, इस संसार की वस्तुता है ढूंढना चाहता, शायद पैसों में चीज मिल जो लगता है, शायद हम सोच रहे हैं ये चीज हम हमारे घर पर है, आनंद मिल जाए, परंतु तय आनंद नहीं है। सब किले की सच्चाई संसार की जितने भी वस्तु हैं तय आनंद बिल्कुल भी नहीं। सुख को अनुभव हर व्यक्ति करो, तो आनंद को अनुभव हर व्यक्ति करो। आप लोग कभी कभी इतना सुख मिल जाओ, कभी कभी इतना आनंद, इतना अनुभूति आनंद क्या आता है मुझे तय बोलना नहीं किया जा सकता। मानी कुछ न कुछ हमारा मन में, हमारा हिटाई में कोई न कोई वो आनंद चाहिए जैसा प्राप्त करना चाहना चाहिए, पर वो मिलना नहीं हमता है। आप देखो ये कारण कैसे हम तय सुख तय पाना का वाता संसार में भटकना सुन। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वनमाय, ऐसे घट घट राम दुनिया देखे नाय। संत कबीरदास जी बहुत अच्छी कविता लिखता हूँ। हमारी स्थिति भी कबीरदास जी का मृग का समान था। कस्तूरा एक मृग, कस्तूरा जो मृग होने तय नाभि पर जो कस्तूरी होने, कस्तूरी जब पकी जाती, जब वो फटी जाती तय नाभि से कस्तूरी, तो तय सुगंध निकल बैठ जाना। इतना तीखी गंध आती कस्तूरी की, बेचारा मृग जो तय सुगंधित प्राप्त करने का वास्ता, तय खुशबू को प्राप्त करने का वास्ता ये तत्चक्र काटना तय तो ये पता नहीं कि ये सुगंधी मेरा अंदर से कभी जो कहीं झाड़ी में चल जाऊँ, कभी जो कहीं पत्थर में चल जाऊँ, परंतु तय चैन नहीं मिलता। किले नहीं मिल चैन, किले की जय सुगंधित है खोजना से, जय सुगंधित वो तलाश है, वो सुगंधित तय ज्ञान नहीं, सुगंधित तय अंदर से, परंतु तय तो ये मालूम नहीं कि मेरा अंदर सुगंधित है, तो तय तो भटकना है, जब तक ढूंढो तय सुगंधित है। कब तक ढूंढो तय सुगंधित है? जब तक तय तो ज्ञान नहीं हो, जब तक तय तो पता नहीं चलो कि सुगंधित तो स्वयं मेरा अंदर से, और अपना अंदर जब वो झांकना प्रयास करो तब तय दौड़ने की आवश्यकता नहीं। फिर तो वो सोचे भाई नदी कितना पागा बेकार के जैसे में भटक रहे हैं। हमारी स्थिति भी यही प्रकार की है। हम जय आनंद तय ढूंढना चाहना चाहिए, हम जय खुशी तय प्राप्त करना चाहना चाहिए। वो खुशी वास्तव में दुनिया में नहीं मिल सकती। वो खुशी कर आत्मा मान, हमारी आत्मा जो आनंद को स्वरूप किले के हमारे ज्ञानी लोगों ने सचित आनंद स्वरूप बताए आत्मा को, परमात्मा को। परमात्मा का अंश होने का कारण हमारा अंदर भी, हमारी आत्मा भी परम ज्ञान, हमारी आत्मा में परम आनंद, हमारी आत्मा में परम सत्ता को भाव से डाले जाओ तो बिगड़ नहीं तय एकदम एकदम से। अभी फिलहाल पता आप लोगों ने देखी तो पानी डाल रहा हूँ तो एकदम से भाई ये तत्व एकदम से बिगड़ नहीं, पानी से बिगड़ नहीं। तो कई प्रकार से ज्ञानी लोग बोला ना, महापुरुष बोला ना, ये संसार में ग्रहण से जाऊँ, हमारे परिवार भी थे, कुटुंब भी थे, सब कुछ घर में बार बार आप लोगों से आग्रह करना भाई हम तो ये चीज स्वर्ग बनाओ, तो हम ये दुनिया का राग रंगवा ये दुनिया का समझते हैं और ये से थोड़ा हटते हैं। जन के पिनाओ पता होना रन भी तो एक ही चीज, परंतु पानी से वो अलग से कई प्रकार से सारा संबंधों का बीच में रहते भी, कुटुंब का बीच में, परिवार का बीच में रहते भी हम तो थोड़ा ये से अलग होने चाहिए। माने हमारे विचार, हमारे बुद्धि चले कि बहुत सारे लोग हमने देखें संसार में इतना हम लोग खोए जाना, अगर हमारे कोई नुकसान हो जाए तो हमारा प्राण तक चल जाए। कई रुपये चलिए तो 100 रुपये का पैसा मन होता तैयार हो जाना,
कई कोई चीज गुजर गई परिवार में तो उसका पैसा मानना तैयार हो जाना। तो हम संसार में इतना पकड़िया से इतना संसार में रंगा हम तो कैसे और जानकारी नहीं। तो बना मतलब से माँ जगत जननी भगवती की कृपा से हम ये संसार में रहकर भी फिर वह कृपा पात्र बनते हैं, सुख को अनुभव कर सकता, आनंद को अनुभव कर सकता और खुशी खुशी ये जीवन तक जी सकता। कि जीवन जीना भी एक कुंज हम तक चढ़ने से जो हमारे जो जीवन से कभी कभी बहुत अड़पट हुई जीवन बहुत उलझन है, वहाँ बहुत सारी ग्रंथियां बहुत सारी गुत्थियां ये वहाँ उलझे हैं। यदि हम थोड़ा सा विवेक से समझदारी से काम लेना तो ये फिर उलझन अपना आप ही शांत हो जाने। तो विवेक से काम चले ना कि लेके हम लोग होते हैं थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा अपना इष्ट देवता, थोड़ी अपनी भगवती, थोड़ा अपना भगवान का प्रति भाव तो यहाँ चल रहे। एक बार मैं और बताऊंगा आप लोग होते हैं काम की बात, वेदांत की बात, शास्त्रों की बात। ये जो मांस है ये कहते हैं ये प्रकार से पृथ्वी से मात हो चाहिए कि पृथ्वी से जो अन्न होना चाहिए, जो गेहूं होना चाहिए, जो चावल होना चाहिए, कभी से माना पृथ्वी से उत्पन्न होना चाहिए। गेहूं में जो पृथ्वी को अंश दिया और कभी ना होता है वहां पृथ्वी से तो उत्पन्न होना चाहिए। जे गेहूं का जे चावल का जे अन्न का जे चीज का उपभोग में लेना चाहिए वो सब चीज कहते हैं मिट्टी थी। यही प्रकार की भाई मिट्टी को रूपांतरण हो तत्व वहां मिट्टी तत्व से तो तय भोग का कारण अन्न इत्यादि का कारण हमारे शरीर को पोषण हो किले की गुण जो है ना गुणित में लेता है और वृद्धि प्राप्त कर दें। पानी में पानी डाले जाए तो और बड़े जम सो तही प्रकार से जो ये शरीर जो फिर हम कारण शरीर ध्यान पड़ता तो ये शरीर जो ये चुके और हमारा जो कारण शरीर हम सूक्ष्म शरीर देता हूँ बता वो सूक्ष्म शरीर जो हमारा अपन हम जकरी जाला वो सूक्ष्म शरीर हमारा अंडरग्राउंड ये हमारा जो 18 तत्व तक बाद जो कारण शरीर में जब सूक्ष्म शरीर तो कारण शरीर अंत में शेष रंध और वो कारण शरीर तक भी लय होते हैं। 3 शरीरों में आप लोगों में ये वजह से स्थिति बताई कि लेकिन हम जो भी कार्य करना हरि बोल जय राधा रमण 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 हरि बोल मन तेरा बोले राधे कृष्ण मन तेरा बोले मन तेरा बोले राधे कृष्ण मन तेरा बोले राधे कृष्ण मन तेरा बोले राधे कृष्ण तन तेरा बोले राधे कृष्ण भज राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल धनुरा मैया मैं 3 शरीर की चर्चा आपसे करूँ तो विशेष रूप से ये उद्देश्य था एक किले के कमर हुए तुम्हारा मन की जो ग्रंथियां हमारा बुद्धि का जो विकार हमारे बुद्धि में जो ये मलिनता चाहिए तो कुछ न कुछ मिटी जाली किले के अपने तो आनंद की वर्षा होनी चाहिए। माँ जगत जननी को प्यार की अपने वर्षणों से प्रसाद की अपने वर्षा होनी चाहिए। तो ध्यान से हम कथा का श्रवण कर ला तो आवा अपने में कथा की वो ले जाना चाहूँ। मैंने बहुत विस्तार से चर्चा करी विषय पर किले की क्रोध यंत्र की क्रोध दूसरों नुकसान नहीं करता अपना ही नुकसान कर दो। अगर मेरा मन वहां गुस्सा होना चाहिए मेरा मन वहां क्रोध होना चाहिए तो क्रोध से दूसरा नुकसान नहीं होना अपने ही नुकसान हो जाना। या तो मैं भीतर फूटना चाहूँ या तो जैसे फिर मेरा मन वहां प्रतिशोध की ज्वाला जलने से मेरे ज्ञान में तो क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आदमी है क्रोध और अहंकार आदमी का शत्रु। राजा परीक्षित है अगर क्रोध नहीं हो तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होगी। हम लोग भी कई ये तत्व काम नहीं मन घर में उन्होंने और अपनी धर्म पत्नी पे या कहते भाई हम तो चाय बना या भूख लगे हम तो भोजन बना अगर थोड़ा सा देर होगी तो कहीं महाभारत शुरू हो जाए। छोटी सी बात अगर थोड़ी शांति हो जाए अगर थोड़ी धैर्य हो जाए हमारे अंदर तो बहुत सारा विघ्न
बहुत सारी समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगे। हम तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने भी अनुभव करे हो, कभी छोटी छोटी बातों में हमारा मन में बहुत तनाव है। हम चाहना कि बस अभी ये प्रत्युत्तर मिले चल, हम चाहना कि जो हम बोलना चाहते अभी फल मिले चल। हम कहीं धैर्य नहीं, हम कहीं संतोष नहीं, हम कहीं शांत नहीं। अगर जीवन में थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करना मंत्र हम कहे जो गुस्सा कंट्रोल करना मंत्र में आपने बताऊंगा, जरा ध्यान रखा। अगर आपने गुस्सा होते हर आदमी से तो गुस्सा दूर करना मंत्र एक ही है, गुस्सा थोड़ा समय दीजिए। गुस्सा बोल रहे तो थोड़ा बैठ जा, थोड़ी देर बाद तेरी सेवा करूँ। तो क्रोध जब हमारा मन में आओ तो थोड़ा रुक जाएंगे चल, 1 मिनट जैसे क्रोधता है आप दे दिया, थोड़ी देर क्रोधता आप विश्राम दे दिया, तो आप अनुभव कर रहे हैं कि अभी आप बहुत गुस्सा में बहुत कुछ कर सकते हैं। परंतु यदि आप थोड़ा धैर्य रख ले, यदि हम थोड़ा सा शांत रख ले, तो हमारा गुस्सा जो फिर चली जाओ और हम जितना अनर्थ से बच सकते हैं। तो बना मतलब कि काम क्रोध इत्यादि वासना से व्यक्ति का दुश्मन राजा कभी तो जगह मन में कोई तनाव नहीं, कोई तरंग नहीं, कहते शांत वदन। जैन साहित्य में एक प्रसंग में एक कथा में, एक बार कोई शिकारी मछली पकड़ने तो गंगा का किनारा, नदी का किनारा मछली पकड़ने। एक जैन संत भी तक अपना पूजन का वास्ता, संध्या पूजन का वास्ता तक बैठो नदी का किनारा। बाबा जी ने पानी निकालने का प्रयास करी नदी से, इतना क्या होंगे कि एक बिच्छू संयोग से दैव योग से न जाने कभी की पानी में और बाबा जी का हाथ में पहुंची। बिच्छू जी से बाबा हाथ में दबारा आप मृत्यु तक हम रोक सकता, परंतु जो महामृत्यु तक कोई भी नहीं रोक सकता। जय दिन जय टाइम पर, जय क्षण पर, जय स्थान पर हमारी मृत्यु निश्चित है। यही कारण से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई घटा ही नहीं सकता। तो ये वजह से ऋषि भी समझ ली कि राजा की मृत्यु भी अब निश्चित है। अब ये से मतलब मंत्र विद्या भी काम नहीं कर सकते, तेरा अपना दान दक्षिणा देने और चल पड़े अपना घर का पंडित जी से वापस। तक्षण जी से एक पंडित का वेश आना चाहिए और ऐसा ब्रह्मचारी वेश धारण करे, तेरे विचार और विश्राम दूसरे सब ब्रह्मचारी बने, गुरु और सेवा साथ ही साथ चलना है। राज दरबार में तो पहुंचे न, दरबार ने होता प्रणाम करे न, सोची कि वास्तव में तो कोई ऋषि होना, बाबा लोग होना, संत महात्मा आना, तो हम प्रणाम करी जा जाते हैं ऋषि पे। ऋषि को पता है कि भगवान देखा, हम सुने कि राजा शाप मिले थे, शाप का द्वारा मृत्यु प्राप्त होना। तो ये वजह से हम ये घटना जानने का बाद राजा की मुक्ति का वास्ता, राजा का बचाने का वास्ता कुछ प्रसाद लेता है राजा का पास, तुम हम तय राजा तय मिल दे दिया। परंतु द्वारपाल ने बोलते नहीं महाराज जी, आप हमारे महाराज तक बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। हमारे महाराज जी को जो आदेश आज जैसे विषयों को कोई भी कोई परमिशन नहीं, कोई आदेश नहीं, आप कृपा करे तो फिर दूसरा दिन भोग पचा 8वां दिन आवा 9वां दिन आया क्या फर्क पड़ रहा। तो ऋषि बोले ठीक हम तुम्हारी माता पहुंचा दिया। राजा तक ये बता दिया कि भैया ये प्रसाद है, ये फल है, तुम ये फल तय राजा तक पहुंचा दिया। द्वारपाल लोग फल लेता है, राजा में पहुंचे न, राजा पूछे भाई फल कभी आए, सारी घटना कारण बता देना। राजा सोचे वास्तव में ऋषि लोग कुछ प्रसाद लेता है बोला, मेरी मृत्यु का रोकना वास्ता कुछ प्रयास करना होगा। तो हम जो राजन जो प्रणाम करी और जो प्रसाद जो फल से उसको फल हाथ में ले लेंगे और बड़ा प्यार से बड़ा प्रेम से राजन सोची कि आज मेरे 7वें दिन से अंतिम दिन से, संध्या को काल से, सूर्य को भी अस्ताचल को जाने को समय से, राजन सोची बहुत अच्छी बात है प्रसाद महते मिलेंगे। राजा जो फल तय चीरना प्रयास कर इतना क्या होने की तकलीफ छोटू सो कीड़ा, बहुत छोटू सी कीड़ा जरिए उत्पन्न हुई और धीरे धीरे जनराजा हाथ बढ़ेंगे तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और तालाब को जल दीजिए, तालाब को पानी दीजिए एकदम से शांत, कोई हलचल नहीं था माहौल। तय पानी में यदि कोई तिनका गिरी तय शांत पानी में यदि कोई फूल गिरी तो सभी तक जैसे शांत हो जाए, हल्का नहीं कर सकते, ये तब नहीं दे सकते। अगर थोड़ा सा हवा को झोंको चलो तो हवा का झोंका का कारण पानी में तरंगे उत्पन्न हो, तो तरंग का कारण जो फूल बीच तरंगायित होते हैं, धीरे धीरे किनारे तक पहुंचे जाएंगे। तो आप लोग जानते थे ना, आप लोगों ने भी देखे हो, यहाँ कोई संदेह की बात नहीं। अब मैं मंत्र शक्ति की बातों करूँ, हम लोग जितना भी शब्द बना, आप या मैं कोई भी जितना भी हम शब्द गुणतम आकाश, जब तेरे कोई संतान ने हम लोग उतरे श्राद्ध को अन्न जल कुछ भी नहीं मिलना, हम लोग भूखा प्यासा ये प्रकार से रखना। और ये बेटा
यदि तू हमारा दोस्ता सहन नहीं कर सकता तो हमारी एक दिन तेरे से तू जो शादी कर ले, विवाह कर ले, तेरा जो संतान होगा तय का कारण फिर हम तेरे श्राद्ध मिल लू, जल इत्यादि मिल लू, तब तो हम तय कर लो तो फिर हमारी मुक्ति हो सके। तो बिना पुत्र का हम मुक्त नहीं होना, तो ये वजह से कैसे हमारी आग्रह है, तो अब हम घर के रस्ते बसो। तो जरूरत कारण मैंने बोला महाराज जी ठीक है, आपका आदेश को मैं पालन कर दूँ, परंतु मेरी एक शर्त भी है, मेरी एक इच्छा भी है। हमारी इच्छा जिसे आनंद इच्छा कभी पूरी नहीं होनी। जितना भी हम ये मानते बनना चाहते और भी ज्यादा प्यास हो जाए कभी बढ़ते न जाने हम कितना कही, कितना पीढ़ी, कितना देखे करो, तो फिर भी इंडियन वीडियो फिर बने बार बार कई चीज से देखना, फिर मन कर आँख हम न जाने कितना राग रूप देख लें, परंतु फिर भी हमारी आंखें फिर भी चाहे कुछ हम देखा, यूँ कानों से हम न जाने कितना सुन ली, परंतु फिर भी इच्छा होने की और भी कुछ सुना। ये कारण कैसे? एक बार कोई राजा, मैं मन की कथा आपको सुना बड़ी प्यारी से तरह ध्यान देकर सुना। राजा मुझे जी एक बकरी यदि राशि समय काना बरसवा। क्या प्यारी बात है, ये तो वहां पर सोच से रहते। पर राजा बोली पिताजी यदि आप मुझे वर देना चाहना तो दीजिए। बोली बेटा बोलो क्या ध्यान करते हैं कि पिताजी मेरा मन में कोई वासना ही ना हो, मेरे मन में कोई डिमांड ही ना हो, मेरे मन में कोई चाहना ना हो, कोई आकांक्षा नहीं हो, ये बार मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान को कहें कितनी प्यारी बात, कितनी सुंदर बात। हम कभी भटकना से हमारे मन में शांति नहीं, परेशान कर दे। हम कल्पना करता, हम इच्छा करता कि वो लोग हमारे बुआरी और हमारी सेवा हो रही है, वो कल्पना हम जीना दो, परंतु ये हम कभी नहीं सकते। कल्पना कभी भी कहीं साकार नहीं होती है, निश्चित बात है। हम जितना कल्पना करते हैं कल्पना कभी पूरी नहीं होती, ये वजह से हम कल्पना करनी कहीं तो दोबारा सुन देखिए। तो प्रहलाद ने तो मांगी कि भगवान आप में तो ये बंदक्षित और सुखदेव ने जो कथा सुनाना, देवी भागवत की कथा स्वयं व्यास ने लिखी कर स्वयं कथा भी सुनाना से जन्म नहीं गए थे, सुनो वाले जन्म में जाए बेटा कथा सुनना से, और साक्षात नारायण का रूप जिसमें व्यास जी कथा सुनाना थे। ये थोड़ा सा अंतर से तो बोल के बेटा इनसे कि कभी साधन से करते चल पर मैया ले चल परिया चल पर